बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकविया और मेरे ये मेहमान कबूतर हैं जी सारे। ये दिखा दें फिर शायद ये यहाँ पे ना हो 8-10 दिन बाद। इनमें से बहुत से परिंदे नहीं होंगे। 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पे हैं, क्योंकि ये मैंने बताया था कि मेरे 200 से ज़ायद परिंदे जो हैं वो जा रहे हैं लाला मूसा। क्योंकि वो एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कह दिया जी कि आपने जो जोड़े रखने हैं को 25-30 वो रख लें और बाकी सारे परिंदे जो हैं वो उनकी तरफ जाएंगे। मैं भी शौक़ करूँगा। इनमें से समझ लें कि ये जो कमरे में नज़र आ रहे हैं इसमें से 90% जो हैं परिंदे ये सारे चले जाएंगे लाला मूसा। कुछ वो परिंदे बच जाएंगे जो मैंने दोस्तों से अमानतन आए हैं बच्चे निकलवाने के लिए, वो परिंदे बचेंगे। या वो परिंदे बचेंगे जो बड़े पुराने हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। मैं उनका अब आखिरी उम्र में साथ नहीं छोड़ूंगा, उनको मैं अपने पास रखूँगा। जब परिंदे कम हो जाएंगे फिर इनका दाना भी जो है, अब मैं दाना डालता हूँ बना हुआ जिसे लाहौरी दाना कहते हैं। तो जब थोड़े रह जाएंगे 60-70-80-90-100 जितने भी बच जाएंगे, जब वो थोड़े रह जाएंगे फिर इन्हें मैं हाथ से रोटियों के वो कहते हैं ना कि पोरे जिसे कहते हैं पंजाबी में, पोरे भी डालूंगा। इन्हें देसी घी भी पोरों के ऊपर लगाऊंगा कभी कभी। तो इनके पास बैठ के फिर मैं मुझे उनकी जो उन्हें मेरी तवज्जो मिल जाएगी। जो बूढ़े कबूतर हो गए हैं अब, या इनमें इतने ज़्यादा परिंदों में मैं नहीं उन्हें अब पहचान रहा या उनको तवज्जो नहीं दे रहा। और मेरा ख़्याल है कि वो अब सोचते होंगे जितनी उन्हें जितना शऊर दिया अल्लाह ताला ने, उस हिसाब से कि ये अब जो हमारा मालिक है वो तवज्जो क्यों नहीं इतनी दे रहा। अफसुर्दा होंगे यकीनन, तो फिर इन्हें मैं भरपूर तवज्जो दूंगा। अब ये सारे जी परिंदे हैं मेरे पास। ये नीचे जो बैठा हुआ है ये सामने बिल्कुल, इसको जूम करें, ये इसे मैं बड़ा अरसा मिस्सा कहता रहा हूँ। ये मुझे फिर एक उस्ताद हैं मेहरबान, उन्होंने कहा जी ये मिस्सा नहीं है, ये डब वाला कबूतर है। ये डब वाला है, ये मैं पास ही रखूँगा। ये पुराना है मेरे पास। इसकी फ़ीमेल है, उसका पाँव टेढ़ा है, बचपन से पैदाइशी डुड्डा जो है जिसे कहते हैं वो भी मैं ये जोड़ा भी पास रखूँगा। फिर इसमें से और कुछ एक हमारे दोस्त हैं मूसा खान साहब कोयटा में, 4 परिंदे उनके पड़े हुए हैं अली वाले। वो बड़े अरसे के मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी अमानत है उनकी। वो भी अभी पंजाब नहीं आए, जब वो आएंगे तो फिर वो भी अपने परिंदे ले लेंगे। इस साइड पे देखें, ये अब मैं आपको किसी एक कबूतर का मैं चाह रहा हूँ कि आपको शौक़ भी करवाया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा परिंदा है जिसका आपको शौक़ भी करवाया जाए। ये जी एक ये काला कबूतर ऊपर पड़ा हुआ है, ये इसका आपको मैं कोशिश करता हूँ इसे पकड़ने की। बड़ा चौकन्ना हो गया हुआ है इस टाइम, उसे शक पड़ गया है कि ये, लेकिन दाव चल गया है जी। ये जी आगे इसके दूसरे भाई का मैंने शौक़ करवाया था। ये मेरे पास 2 भाई हैं, इनका शौक़ करवाया था मैंने और अब ये मेरे हाथ आ गया दोबारा। तो मेरा ख्याल है कबूतर उड़ना शुरू हो गए हैं, बाहर चलते हैं। एक यही कबूतर मेरा ख्याल है एक का ही कर लेते हैं शौक़, या कोई और भी देखते हैं। एक तो ये हो गया काला कबूतर है, और एक कबूतर कौन सा सिलेक्ट किया जाए। एक जी वो दिखाएं, ये बटेरी कबूतरी है, नहीं पकड़ी जाएगी, वो नहीं है मेरा ख्याल। इसने बच्चा निकाला हुआ है, छोटा बच्चा है। लेकिन जी दोनों, एक दूसरा भी आ गया जी मेरे जहन में, ये सामने आ गया। ये दोनों कबूतर जो हैं ये प्योर हैं अपनी अपनी ब्लड लाइन में।
ये दोनों मेरे पास ही रहेंगे। इनका आपको मैं शौक करवाता हूँ। ये जी, ये अपनी जगह पे बैठते हैं, और यहाँ पे ये फ़ायदा है कि यहाँ पे मैं भी इजी बैठ जाता हूँ, और जो मेरे कैमरा मैन है वो भी इजी रहते हैं आपको दिखाने में। ये जी कबूतर आपको दिखाने लगा हूँ मैं, जो ये इसका एक भाई है बड़ा, उसका हम आपको शो करवा चुके हैं पहले भी। ये इन्हें दुम्मे कहते हैं सियालकोट के, और मक्खी चीना भी कहते हैं इन्हें। ये जी मक्खी चीने कबूतर हैं, सियालकोटी मक्खी चीने। ये देखें, इनके हर पर के ऊपर डिज़ाइन है। ये दुम्मा भी कहा जाता है इन्हें, और मक्खी चीना भी कहा जाता है। ये देखें जी, ये बहुत कदीम नस्ल है सियालकोट की। ये मक्खी चीने कबूतर हैं जी। ये मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा था जब मैंने इसके बड़े भाई का आपको शौक करवाया था। ये दोनों भाई मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि ये इसलिए रहेंगे कि ये नस्ल ख़त्म हो चुकी है। देखें इनके हर पर के ऊपर शाइनिंग है, गर्दन पे देखें कितने कलर आ रहे हैं। और ये असल पुरानी सियालकोटी नस्लें ये हैं। ये चूहे बटेरे अली वाले ये बाद में आए हैं, इनके बहुत बाद में आए हैं। ये जी, पहले जो है ना उस्ताज़ कराम, जो सीनियर उस्ताज़ कराम हैं पुराने, वो कहते हैं जी कि कबूतर जो हैं वो ज़्यादा होते थे रावलपिंडी में और सियालकोट में। जो कदीम जो ज़्यादा नस्ली कबूतर थे वो आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो रावलपिंडी में, तो इसमें सियालकोट में कबूतर होते थे। लाहौर और कसूर उसके बाद ये मैं नहीं कहता जी, ये उस्ताज़ कराम जो पुराने सीनियर उस्ताज़ कराम हैं, उनसे मैंने सुना है कि पिंडी की नस्लें अब उस हवाले से नहीं आ सकी सामने, या जो उनसे भी कबूतर थे वहाँ पे भी कहते हैं कि बहुत बहुत नायाब कबूतर थे, बड़े बड़े अच्छे कबूतर परवर थे, शौकीन थे। ये देखें, ये भी नस्ल अब सियालकोट से ख़त्म हो चुकी है। अक्सर लोग जिन्होंने ये पहली दफ़ा देखा है वो हैरान होंगे कि ये सियालकोटी कबूतर ऐसे भी हैं। ये मक्खी चीना कबूतर है, ये देखें। अच्छा जी, इनको इन कबूतरों को कहते हैं कि ये जो है ना भिगो के रख दो छत पे, बच्चा नीचे से पानी में भिगोया है तो छत पे छोड़ दें, वो सूख के उड़ेगा तो उसी छत पे जो है पूरी ज़िंदगी गुजार देगा। ये इतने ये पक्के होते हैं अपनी छत पे, इतनी अक्ल होती है इनमें, इतना प्यार होता है, या असील होते हैं ये अपने घर के लिए। और फिर ये सारी ज़िंदगी वहीं पे उड़ते हैं, कि दूसरी छत पे जाके उड़ना वो इनकी फितरत में शामिल नहीं है। अगर उड़ेंगे बहुत दूर जाके, कोई अगर जिस तरह आप देखें गुजरांवाला है, तो गुजरांवाला से कोई लाहौर चला जाता है, वहाँ पे जाके इसे छोड़ता है रख के, तो फिर ये घर ज़रूर तलाश करते रहेंगे, नहीं पहुंचा जाता, अपना घर नहीं मिलता, तो फिर वापस आ जाएंगे ये उसी घर में। लेकिन ये एक ही जगह पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी पसंद करते हैं, एक ही छत पे। इनका जीना मरना अपनी छत के साथ ही होता है जी। ये सियालकोटी कबूतर है जी। अब आज कल जो कबूतर है ना वो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये कोई भी ये चीज़ नहीं मिलेगी इनकी उनके साथ। ये भी दिखाएं जी। ये देखें जी, अकल ज़बरदस्त। परवाज़ें इनकी बहुत लंबी हैं, ये शाम तक परवाज़ें हैं, हाई फ्लायर ये कबूतर हैं। तो ये देखें, मुझे इनकी ये चीज़ बड़ी पसंद है कि ये कैसे हर पर के ऊपर डिज़ाइन है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बार बार आप लोगों को दिखाऊं। ये देखें, हर पर ये मक्खी चीना है जी, मक्खी चीना। ये इसके पंजे भी देखें। अच्छा, ये बड़े परवाज़ में बहुत नरम होते हैं, जिस तरह महसूस होता है कि ये तैर रहे हैं, जिस तरह मछली पानी में तैर रही होती है ना, कि ऐसे महसूस होता है कि जैसे पर नहीं हिला रहे तो तैर रहे हैं, बड़े प्यार से और बड़ा
ये आराम से उड़ते हैं। हड्डी इसकी 4 उंगली है, मुनासिब हड्डी है ये। चुभन भी है इसमें, ज़्यादा खड़ी हुई भी नहीं हड्डी, जोड़ खुला है इसका। सर भी बड़ा है कदरे, देखें। दुम भी चौड़ी है थोड़ी सी। ये जी मुझे एक दोस्त ने बताया था सियालकोट से, उन्होंने कहा था कि जिसकी ये दुमची भारी होती है इधर से, उसका सर भी उस तरह बड़ा होता है थोड़ा सा। और ये बात किसी हद तक ठीक है। अब आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ जी। ये भी सियालकोट की नस्ल है और ये भी प्योर नस्ल है। ये जी सियालकोट का चूहा कबूतर है। ये देखिए चूहा कबूतर है जी। ये इतनी अकल का मालिक है कि ये इसमें कोई इसमें मैं नहीं हर्ज समझता कि ये सियालकोट की सबसे अक्लमंद नस्ल है। ये जो चूहे हैं, ये इसके पर देखें, इसका भी वेट नहीं है, क्योंकि ये जो तासुर है ना कि सियालकोटी कबूतर जो गोश्त उनमें ज़्यादा होता है, ये कोई गोश्त नहीं है इस पर। ये बिल्कुल सेहतमंद भी है, गोश्त भी नहीं है, और जोड़ इसका बंद है, दुम भी बंद है इसकी। ये बंद दुम है। ये देखें इसकी आंखें देखें। ये जी चूहा है, इसकी शेप देखें आगे से। ये देखें गहरी आंख है इसकी। ये बंद आंख नहीं है, गहरी आंख है इसकी। इसका भी क्रॉस जो है ये बहुत सी नस्लों में हुआ है। सियालकोटी तमाम नस्लों में इसका क्रॉस किया जाता है। फिर ये कसूरी नस्लों में भी इसका क्रॉस होता है, मगरों में भी इसका क्रॉस किया जाता है। और ये भी अकल के बादशाह कबूतर हैं। ये बहुत मशहूर नस्ल है। सियालकोट के साजा कराम कहते हैं कि जिनके पास ये चूहे और बटेरे हैं, उन्हें किसी तीसरी ब्लड लाइन की ज़रूरत नहीं होती। ये जी 2 कबूतर हैं जो मेरे हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे हैं, क्योंकि ये मेरे पास ही रहेंगे, ये उनमें नहीं जाएंगे। तो ये इसका अब देखें, हड्डी इसकी 4 उंगली है। बड़ा स्मार्ट सा जिस्म है इसका। 4 उंगली हड्डी है और अंदर को जा रही है हड्डी, जोड़ से भी अंदर को जा रही है। पेट बिल्कुल नहीं है इसका, 1 उंगली बमुश्किल 1 उंगली है। ये पेट जो है, ये जोड़ बंद है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है जोड़ इसका। ये हड्डियाँ इसकी दरमियानी सी नरम है, सख्त भी नहीं है, बहुत नरम भी नहीं है। ये मुलायमियत इसमें इंतहा की है। ये पंजे इसके दिखाएं, जामनी पंजे हैं, मोमी नाखून है। ये जी 2 आपको मैंने दिखाए हैं सियालकोटी नस्ल के कबूतर। तो अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और कोई अच्छी ब्लड लाइन का वो शौक करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।